राजस्थान की चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में जो नेतृत्व है वो सेंटर की तरफ से नेतृत्व किया जा रहा है। सेंटर यहाँ पर किसी भी शख्स पर विश्वास नहीं कर रही है, किसी भी लीडर पर यहाँ विश्वास नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ की राजस्थान की लीडरशिप इतनी कमजोर है? क्या यहाँ की लीडरशिप पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता? चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, और काफी सारे सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैम, मेरा पहला सवाल यही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को वह सेंटर के जो लोग हैं उनको राजस्थान में आके लीड करना पड़ रहा है, राजस्थान में कोई नेतृत्व नहीं कर पा रहा है? देखिए, राजस्थान की राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो ये बड़ी दिलचस्प मोड़ इसलिए ले रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पर बीजेपी के बड़े चेहरों को गिनने बैठेंगी तो आप गिन तो लेंगी, लेकिन उनमें कौन आएगा आगे, कौन वर्चस्व आगे निभाने वाला है। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है। एक तरफ आप कांग्रेस को देखेंगी तो वहां दो जनों के बीच में आपको गुटबाजी दिख रही थी, दो गुट दिख रहे थे। एक था गहलोत जी का, एक था पायलट का। ये जो कुर्सी की खींचतान थी वो दो जनों में थी। यहाँ अगर आप बीजेपी में देखेंगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट आपको निकलकर सामने आएगी, यहाँ जिसमें अंतर कलह बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल। और जो गुटबाजी है, और हर कोई चाहता है इस बार का सीएम फेस हम बने। तो अगर आप जातीय फैक्टर्स को देखकर भी अगर लिस्ट बनाएंगे तो ये भी काफी लंबी जाएगी। आप वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पे भी नहीं ला रहे हैं। आप वसुंधरा राजे के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत को देख लीजिए, और उनके बाद अगर आप चलेंगे तो राजेंद्र राठौड़ भी लाइन में आपको दिखाई देंगे। तो फिर ऐसे लाइन लंबी होती जा रही है। इसीलिए इस वर्चस्व की लड़ाई को, इस गुटबाजी को रोकने के लिए अब राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आकर अपनी भूमिका निभा रहा है। और जैसे कि कहीं ना मैम कहीं ये खबरें भी सामने आ रही है कि आज सेंटर से जेपी नड्डा और अमित शाह है वो जी यहाँ पर आने वाले हैं, और 2 दिन तक यहाँ पर अहम मीटिंग्स है वो बुलाई गई है, और काफी सारे डिस्कशंस है वो यहाँ पर होने वाला जी है। बिल्कुल। उन पे मैम आप विस्तार से बताइए कि क्या कुछ राजस्थान में अब बदलाव है वो आएंगे राजनीति में? देखिए, अगर आप ये सोच सकती हैं कि इतने बड़े बड़े चेहरे आकर राजस्थान की राजनीति के दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले हैं, तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बार बार अगर आप देखेंगी, नोटिस करेंगी, तो पीएम मोदी राजस्थान में आ रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले दिनों को उठा के देखेंगे तो कई बार वो बीजेपी की रैलियों के लिए, शेखावटी को साधने के लिए बार बार, और अभी समापन समारोह करने के लिए परिवर्तन रैली का इतना बड़ा फेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। उसके बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो इतने बड़े चेहरे आकर अब यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में जो ये आंतरिक गुटबाजी चल रही है, और कई सारे सवाल जो यहाँ पर खड़े होते हैं नेतृत्व के, किसको नेतृत्व दिया जाए, किसको सीएम चेहरा बनाया जाए, इन सब को, और कहीं ना कहीं टिकट की जो पहली लिस्ट जारी होने वाली है, उन सब को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के इतने बड़े चेहरों को आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ और ये यहाँ भी पर मैम सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या यहाँ पर राजस्थान में जो चेहरे हैं, जो नेतृत्व है, इनकी आंतरिक कलह की वजह से ही ये सब किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी अब कोई मौका नहीं देना चाहती है कि उनके हाथ से विधानसभा चुनाव निकल जाए। मैम वहां ये भी बातें चल रही है कि जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि वसुंधरा राज्य से सुलह हो जाए, वसुंधरा राज्य से है कि तालमेल बैठ जाए, क्योंकि पार्टी का वसुंधरा राज्य के बिना कल्याण होना मुश्किल है। देखिए, वसुंधरा राजे एक चेहरे के तौर पर, और राजस्थान की पहली सीएम भी रह चुकी हैं, तो महिला सीएम रह चुकी हैं, तो आप ये देखिए कि उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर उनको कट ऑफ करेंगे तो बहुत सारे माइनस पॉइंट इनके साथ जुड़ जाने हैं, और कहीं ना कहीं इसका विकल्प निकालने के लिए ही राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ दखल देना पड़ रहा है। और आपको बता दूं कि उनके पास कुछ नाम शॉर्टलिस्टेड है, जिसमें से दो नाम की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। एक नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा नाम है कैलाश चौधरी। तो ये दोनों नाम को अगर आप गौर से सुनेंगे तो इनके पीछे छुपी जो जातिगत राजनीति के समीकरण है ना, वो बाहर निकल कर आएंगे। तो वसुंधरा राजे के विकल्प में राष्ट्रीय नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत को देख रहा है,
और कहीं ना कहीं आप देखेंगे शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, इन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ही बढ़ी हैं। और अब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो शेखावत को फ्रंट फुट में लेकर आने वाली थी, वही शेखावत उनको बैक फुट पर कर चुके बैकफुट पर हैं। कर रहा है। और वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं ये रियलाइज है कि मैंने बहुत बड़ी गलती है वो यहाँ पर की शेखावत को आगे लाके और शेखावत का इतना सपोर्ट करके। देखिए, वसुंधरा राजे खुद यही चाहेंगी कि अगली बार का मतलब जो नेक्स्ट सीएम फेस हो वो खुद बने, क्योंकि वो भी एक शख्सियत के तौर पर काफी दमदार दावेदार है। लेकिन उनके साथ माइनस पॉइंट बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अड़ियल हैं अपने सिद्धांतों पर, अपने निर्णयों पर। कहीं ना कहीं संघ से उनकी जो तालमेल है परिपाटी वो है भी खराब है। तालमेल की, वो नहीं बैठ पाती है। इसीलिए उनको बैकफुट पर किया जा रहा है और उनके विकल्प में गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को बहुत बड़े अंतर से हराया था, तो एक बहुत अच्छा विकल्प है उनके पास ऑलरेडी बीजेपी के पास। इसीलिए और इसके इतर अगर आप कैलाश चौधरी के चर्चा करें तो ओबीसी का जो वोट बैंक है जाटों का, वो कैलाश चौधरी वहां पर साध जी सकते हैं। बिल्कुल। और एक जाट वर्ग की वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जाट वोट बैंक राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और अगर जातिगत राजनीति को आप राजस्थान की राजनीति से इतर नहीं देख सकते, नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ अहम भूमिका ही टिकट जो जातिगत बांटे जाएंगे, टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों लग रही है? देरी इसीलिए है कि बहुत ही पहली लिस्ट बहुत मायने रखती है, और बहुत सोच समझकर जब ये सारे समीकरण, आप जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, जातिगत राजनीति को साधने वाला होना चाहिए, क्षेत्र के अंदर पकड़ रखने वाला होना चाहिए, तो ये सारे फैक्टर जब आप मजबूती से देंगे तभी आपको टिकट मिलेगा। इसीलिए इतनी माथापच्ची की जा रही है। और पहली लिस्ट जो जारी होगी, कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, इनको आने का कारण भी यही है कि टिकट की दावेदारी की जो पहली लिस्ट होगी, उस कहीं पर ना ये कहीं उस चर्चा पर भी करेंगे। चर्चा होगी। और अब इसके बाद ही यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक है जो काफी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है राजस्थान की राजनीति में। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस अपनी टिकट जारी नहीं कर रही। कांग्रेस ने इतने सर्वे करवा लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे टोटल हाँ, 5 सर्वे करवा लिए, और अभी तक उनकी लिस्ट नहीं प्रिपेयर हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का इंतजार कर रही है, कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी का बीजेपी का इंतजार कर इंतजार रही कर है। रही है। तो ये जो मामला है बहुत दिलचस्प होने वाला है, ये बीजेपी मुकाबला ने बहुत भी, दिलचस्प मैम, होने वाला है। जब अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं तो उसका आपने सही कहा कि एक अहम भूमिका ये भी है कि पहली लिस्ट है वो बहुत अहम भूमिका जी। यहाँ पर निभा रही है। और इसके लिए अमित शाह ने ये साफ तौर पर कह दिया है, अपने विधायकों को वापस ग्राउंड लेवल पर भेजा है और बोला कि वहां के आप माहौल पता करो, वहां का पता करो कि किस नेता का कितना जी। वहां पे वर्चस्व है। वापस विधायकों को भेजा है वहां। पहले अभी 1-2 दिन में लिस्ट आने के पूरे कयास है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फिर से ये जो समय है वो आगे बढ़ गया है काफी। देखिए, जो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना ये कांग्रेस की भी विश लिस्ट में शामिल है। आपने कई बार सुना होगा, आलाकमान भी कह चुके हैं, दिशा निर्देश दे चुके हैं कि हम इस बार उसे टिकट देंगे जो जिताऊ होगा। यानी कि वो गारंटी लेना चाहते हैं जीत की। दूसरी तरफ हर कोई जीतना चाहता है, हारना कोई भी नहीं चाहता, और इसके लिए तैयारियां भी वो पूरी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और यही तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी हो रही हैं कि वो जो पहली लिस्ट जारी करें उसका इम्पैक्ट, देखिए लिस्ट आएगी तो उसमें अपना नाम ना देखकर नाराजगी बढ़ेगी, नाम नहीं होगा, गुटबाजी बढ़ेगी। वो आप समझ और सकते हैं अंतर्कलह कि तो पहले से ही इतनी है वो जी, पार्टी में दिखाई दे उसको रही है। कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश स्तर पर राजस्थान में दखल देना पड़ रहा है। और अब ये जो 2 दिन मीटिंग चलेंगे, इसके बाद जो फैसले आएंगे वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में, स्पेशली बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर आप राजस्थान की जिताऊ परिपाटी को अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स की जीतने की, तो इस बार बीजेपी का नंबर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दावेदारी का माहौल पेश कर रही है रिपीट होने का। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान में कोई सरकार रिपीट हो गई हो, स्पेशली गहलोत जी की सरकार तो कभी भी रिपीट नहीं हुई। ये उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। बाकी देखना ही दिलचस्प होगा कि गहलोत जी रिकॉर्ड अपना तोड़ पाएंगे खुद का, रिपीट करके हाँ, सरकार इतने को, सालों की जो परिपाटी है क्या उसको जी, बदल पाएंगे या नहीं बदल या पाएंगे, फिर ये तो वही वाकई में। परिपाटी राजस्थान की राजनीति में रिपीट होने वाली है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की। इसीलिए ये 2 सवाल जो यहाँ पर अभी हम छोड़ रहे हैं
वो वाकई में राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े सवाल हैं, और इनका जवाब तो तभी मिल पाएगा जब चुनाव हो जाएंगे और रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी मैम, आप ये सही कह रहे हैं। एक इसमें एक पॉइंटर मैं ये भी लेना चाहूंगी कि खरनाल में जो मीटिंग हुई थी मोदी जी की और ये जो बेनीवाल आरएसएस की, है जी। उनकी, जो खरनाल में जो मीटिंग हुई थी उस पर एक अहम बात है वो सामने आ रही थी कि बेनीवाल है ना, वो मारवाड़ के जो वोट बैंक है ओबीसी वाले, उनको पूरी अच्छी तरीके से साध रहे हैं। वहां जो बीजेपी है पूरी तरीके से हार का सामना वहां करती नजर आ रही है। बीजेपी में ज्योति मिर्धा को शामिल करना कोई ज्यादा फायदेमंद है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। उस मीटिंग में ये सारी चीजें भी सामने आई है, क्योंकि ये चीजें सामने आई है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा से ये जो दो मुद्दे उठाते रहे हैं, पहला अग्निवीर वाला जी। और दूसरा किसान आंदोलन का, क्योंकि ओबीसी के लिए ये दोनों मुद्दे बहुत अहम हैं और मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक भी ओबीसी वाले हैं। तो इनसे कैसे बीजेपी यहाँ डील करेगी, क्या चीजें वहां पर बदलेगी? देखिए, इस चीज को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो मीटिंग हुई थी, किन मुद्दों पर, ये जो दो मुद्दे आपने गिनाए हैं, अग्निवीर वाला और किसान वाला, ये दोनों मुद्दे हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो छोटे वर्ग हैं, छोटी जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं, किसान वर्ग है, ये सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बेनीवाल की, तो बेनीवाल इन दोनों मुद्दों को उठाते हुए आए हैं। बेनीवाल ने अपना गठबंधन एनडीए से क्यों तोड़ा? क्योंकि बेनीवाल किसान नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं, और किसानों के मुद्दे पर जब सरकार किसान बिल लेकर आई, उसी के विरोध में उन्होंने अपना गठबंधन तक तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात रखने के लिए। और ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के लिए कमजोरी साबित हो रहे हैं राजस्थान में। हाँ, तो कहीं संघ ना की कहीं मीटिंग में ऐसा साफ तौर पर संघ ये बोल रहा है कि बेनीवाल मारवाड़ में बीजेपी पर बहुत भारी पड़ते हुए नजर आ जी रहे जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि बेनीवाल नागौर की अगर आप सियासत की बात करें स्पेशली, तो नागौर में तो बेनीवाल के सामने आप ज्योति मिर्धा को लेकर आए हैं, जो कि 2 बार हार चुके। जी बिल्कुल, 2 बार हार चुके हैं। और बेनीवाल की जो पृष्ठभूमि है नागौर में इतनी भयानक मजबूत हो चुकी है कि उनके सामने कैंडिडेट उतारना, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो उनको टक्कर दे सके। आप इस राजनीतिक पार्टियों के देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि वो यहाँ पर दोनों परिवारों की सियासी जो लड़ाई है उसको भुनाना चाह रहे हैं। तब जाकर ज्योति मिर्धा बहुत बड़ा नाम हो गई हैं, बेनीवाल के अगेंस्ट उनको लाया गया है। मिर्धा और बेनीवाल परिवार में एक जमाने में दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे इन राजनीतिक दाव पेचों के चक्कर में दुश्मनी में बदल गई, और उसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए अब यहाँ पर पार्टियां देखिए, कांग्रेस और बीजेपी पीछे है बैकग्राउंड में, आगे कौन है? दोनों परिवार, एक तरफ है ज्योति मिर्धा, एक तरफ है बेनीवाल। तो वो इस जो पारिवारिक जो दुश्मनी है उसको सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही हैं। और इसका फायदा किसको होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बेनीवाल को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है नागौर से, क्योंकि वो एक जिताऊ उम्मीदवार रहे हैं, पार्टी से जुड़े तब भी, निर्दलीय लड़े तब भी, और अपनी पार्टी से लड़े तब भी। तो उनको हिला पाना, वहां से उनकी जमीन को हिला पाना बहुत ही मुश्किल काम है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो एज ए निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना बहुत बड़ा कद बना चुके हैं। और देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर पद से ज्यादा आपकी शख्सियत का कद मायने रखता है, और बेनीवाल अपनी पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर चुके हैं राजस्थान की राजनीति को देखते हुए। कद काफी बढ़ गया है बेनीवाल इसमें का। आगे बढ़ने के लिए भी अगर बेनीवाल राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी अगर राजनीति में, राजस्थान की राजनीति से मुड़ना चाहेंगे, तो उनमें वो दमदार शख्सियत है जो अभी तक फिलहाल किसी और में नहीं दिखाई देती है, अगर अब राजस्थान की राजनीति में जाट चेहरे पर बात करें तो। अब देखने की बात ये होगी कि क्या जेपी नड्डा और अमित शाह के राजस्थान में अब 2 दिन का दौरा रहेगा, वहां 2 दिन ये मीटिंग करेंगे, और इसके बाद क्या कुछ चीजें हैं वो बदलती हुई नजर आएगी। क्या मारवाड़ का जो वोट बैंक है हनुमान बेनीवाल को बीजेपी वहां पे टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, वो आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।